अरे यार, कपड़े गंदे करती है। ये लहंगा चुनरी पहन के एक लड़की आई थी, उसे देखा क्या? देखा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों ही लोक उजागर, राम दूत अतुलित तथा वांछनीय पुत्र पवन सुत नाम। ये लहंगा चुनरी। मैं यहाँ छुपी उन लोगों को मत बताइएगा जी। नहीं बताएंगे तो मैं 1 साल तक आपके नाम की पूजा करूंगी अपने पिताजी से कह के। हाँ, और बता दिया तो आपको श्राप दूंगी। मेरा श्राप बहुत पावरफुल है जी। ओहो, ये देखो, ये इधर है। अरे बाप रे, ले जाओ इसको। क्या बंद करिए? चुप कर। अरे ये क्या बक रही है? नहीं, मैं आप लोगों से नहीं, इनसे कह रही हूँ। आपका ये दाग कभी नहीं जाएगा, भगवान का दिया हुआ है, यही मेरा श्राप है जी। ले जाओ यार, ले जाओ इसको, ले जाओ। लेकिन पहले मेरी बात सुनो, लड़की को कोई टच करे ये मेरे को पसंद नहीं। बिना टच किए ले जाओ। इसके हाथ पैर तोड़ेंगे फिर ले जाएंगे। ठीक है तो आ जाओ। हाथ साफ करने का मूड बना और तुम लोग भाग रहे हो। हाँ, एक कटिंग ला रहे। क्या है? मुझे बचा इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद छोड़ो। ये दाग कैसे जाएगा ये सोचकर टेंशन हो रही है। वो जाएगा जी, मैं मन से कह रही हूँ। ठीक है फुटो। आपको एक परेशानी बतानी है। वहाँ का सिपाही ना मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेरे पिताजी ना वेंकटेश मंदिर के बहुत बड़े पुजारी हैं जी। भगवान के पुजारी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या क्या होता होगा जी। हाँ, वो कोई राणा भाई है जी। इतना बड़ा भाई हमारे पीछे क्यों पड़ा है मेरी समझ में नहीं आता जी। आपको डिटेल में समझाऊं जी? जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जो उसे चाहिए होगा, तुम उसे देना नहीं चाहती इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। और क्या? बात तो सही है जी, लेकिन मैं पाई मार्क्स वाला आंसर बताने वाली थी जी, पर आपने तो छोटा आंसर बता दिया जी। ठीक है फूटो ना, तुम्हारे माँ बाप वेट कर रहे होंगे। आप अपना सेल फोन देंगे, मुझे एक फोन करना है जी। नहीं। कर लो। थैंक्स जी। हेलो पिताजी। अरे भागो, अरे गुंडे लोग पीछा कर रहे हैं। ये गांधी का देश गद्दारों से भर गया है। लक्ष्मी, अरे भागो लक्ष्मी, ठीक हो ना तुम? कैसी हो? मैं ठीक हूँ पिताजी। माँ तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। छोटू तुम भी ठीक हो ना? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? हे नारायण, भगवान की दया से सब ठीक है। ओह माय गॉड, इन्होंने ही मुझे बचाया है जी। अच्छा बेटी। बाबू समय पर आकर विष्णु भगवान की तरह आपने मेरी बेटी को बचा लिया बाबू। विष्णु भगवान गजेंद्र मोक्ष शंख चक्रधारी बनकर तुमने मेरी बहन को बचा लिया। क्या तुम चुप रहो जी, शिव है, शिव भगवान दिख रहे हैं जी। शिवा और त्रिशूल वाले। शिवोहम शिवोहम शिवानंद रूपम। तुम्हारा झुंड यहाँ से जाएगा कि नहीं? अब हम तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते बाबू, बिल्कुल नहीं जा सकते। हाँ नारायण, तुम सुंदर हो, तुम्हारा मन और भी सुंदर होगा। नारायण, हमारे कष्टों की कहानी सुन लो बाबू। नारायण, मैं वहाँ एक मंदिर में पुजारी हूँ बाबू। नारायण। चुप, नहीं जाओगे तो ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। ये क्या शिरीषा, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं था ना, इसकी क्या जरूरत थी? एक गाड़ी रोको, मुझे फ्रूट्स लेने हैं। भैया कैसे दिया एप्पल? 15 रुपए का एक है मैडम। ये एप्पल? वो 15 का है। वो एप्पल? वो भी 15 का है। ये एप्पल? अरे वो भी 15 का है। 15 का है बोल रहा हूँ ना मैडम। देखो भैया, कल ही मैंने 14 रुपए में खरीदा था।
तुम रोज 1 रुपया बढ़ाओगे तो कैसे चलेगा? चलो। अब उधर से ही खरीदना फल। वो इधर से खरीदेगी तो मुझे बोलेगी तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? लड़की चिपकती है तो मेरे को तकलीफ होती है। लड़की का चिपकना खराब कैसे होता है? फिर से चिपक, फिर बताता हूँ। ओह, ब्रह्मा डार्लिंग, तुम समझ रहे हो ये क्या कह रहा है? समझ गया शिरीषा, एक्सप्लेन मत करो। ए मिस्टर, तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। आई वॉन्ट रेस्पेक्ट। रिस्पेक्ट करूँ तेरी? यस। चल मर। हाँ? जो मर जाते हैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। बाजार से नया कपड़ा लेकर आते हैं, फिर बड़े प्यार से उसको ओढ़ाते हैं, उस पर खुशबूदार फूल चढ़ाते हैं, दूसरे दिन उसके फोटो पर हार चढ़ाते हैं। चल मर जा। मर जाने को बोलता है। मुझे बीच में मत घसीटो ब्रह्मा डार्लिंग। शिरीषा डार्लिंग, हम लोग पब चलेंगे। चलेंगे ब्रह्मा डार्लिंग। हाय, गुड इवनिंग। Excuse me, Buddha not allowed. Buddha is not allowed. Okay, come on darling. इसी को पब कहते हैं। तुमने पहले कभी देखा है? क्लब भी देखे हैं और पब भी देखे हैं। यहाँ सिर्फ पैसा बर्बाद होता है। बोलते तो गुन्नों की तरह हो, लेकिन हर बात में लॉजिक होता है। तुमने किसको पढ़ा है? इंसान को। हाय श्री। हाय, कम कम। हाय। यही है ना तेरा वो हैंडसम? जी हाँ। ओह, ज्यादा स्पीड है। सिर्फ स्पीड को नहीं, माइलेज को भी मेंटेन करना चाहिए। ओह, तुम लोग बातें करो, आई विल जस्ट कम। हाँ तुम जाओ, लेकिन Okay. जरा जल्दी आना। श्री तो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आपको इंटरेस्ट है या नहीं? मेरा इंटरेस्ट कुछ दूसरा है। शिरीषा बहुत अच्छी है जी। अच्छी है, लेकिन एक चीज की कमी है उसमें। वो क्या है? अकल की। अब तो मुझे भी आप पर शक हो रहा है कैसा? कि आप भी श्री से प्यार करते हैं। तुमने कैसे पहचान लिया? आपकी नजरों से। पार्टी खत्म हो चुकी है दोस्त। चुपचाप चलो डार्लिंग। चरणों में तुम्हारे जलाऊंगा दीप, दीप दिव्य चरणों ए, में। क्या हुआ रे पंडित? भूख प्यास से बाप मेरा मर रहा, देखो तुम खुद इन्हें क्या हुआ? 2 दिनों से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है जी। बाहर का खाना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है जी। भाग्यवान, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें बीपी शुगर सब कुछ है। खाना बनाने के लिए सामान चाहिए जी। सामान लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा जी, और उसके लिए हिम्मत चाहिए जी, और वो तो हम लोगों में है ही नहीं। ऊपर से आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। देखो ना, 2 दिन में सूख के बिल्कुल काटा हो गया है। बेचारा बचेगा भी कि नहीं बचेगा भगवान ही जानता है। नारायण नारायण, आज मेरा जन्मदिन है, इस बात की चिंता नहीं है पिताजी। बस आप मेरे पिताजी के लिए खाने का प्रबंध कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। ए, चुप। कोई भी देखेगा तो लगेगा कॉमेडी सीरियल की शूटिंग चल रही है। अष्टलक्ष्मी, मेरे साथ आ। वो बुला रहे हैं, मैं जाऊँ माँ? तो जाओ ना बेटी। और सुन, रास्ते में आते वक्त कोई मंदिर मिले तो प्रसाद ले लेना। खाना बनने तक तुम्हारे पिताजी खाते रहेंगे। विष्णु विष्णु महाविष्णु महाविष्णु महेश्वरा। सुनिए जी, ये म्युनिसिपल ऑफिसर नहीं है जी, भगवान है। हाथ जोड़कर नमस्कार करिए जी। मैं उनको तकलीफ देना नहीं चाहता। अपना काम कर। शीघ्रमेव कल्याण प्राप्तिरस्तु। नहीं 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 नहीं, हम दोनों पति पत्नी नहीं है जी। मैं इनसे प्यार नहीं करती हूँ जी। मैंने तुम्हें नहीं बोला बेटी, इन्हें बोला है। ओह, सॉरी जी। मुझसे नहीं बेटी, उनसे बोलो। सॉरी जी। सुनिए सुनिए I'm जी। hurt. अरे रे, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे प्यार के काबिल नहीं है जी। अभी प्यार नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार होगा ही नहीं जी। और ये भी नहीं है कि आगे आपसे प्यार होगा, और मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे किससे प्यार होगा जी। आप भी सोचिए जी, हम ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े हैं और आप छोटे हैं जी। वो कहते हैं ना जी कि आप एक बार काशी जाओगे तो पवित्र हो जाओगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपवित्र हो। हे भगवान, मैं
लेना ही भूल गई जी। मैं प्रसाद लेना भूल। जाके ले ले। अब मुझे क्या लग रहा है जानते हैं जी? क्या लग रहा है जी? एक और गाड़ी यहाँ से गुजरे तो अच्छा होगा जी। मरने को दिल कर रहा है जी? नहीं, एक बार और गले लगना है जी। गाड़ी की क्या जरूरत है जी? आप बुरा न माने तो मैं एक बात बताऊं जी? बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, बता दो। आपको पहली बार देखते ही मुझे प्यार हो गया था जी। अच्छा। अब मुझे लग रहा है कि आपको भी मुझसे प्यार हो गया है जी। कैसे पहचान लिया तुमने? ये सब पहचानने में लड़कियां बहुत तेज होती हैं जी। औरों के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम बहुत चालाक हो। हेलो, कहाँ हो तुम? चॉकलेट के साथ हूँ। चॉकलेट का मतलब क्या होता है जी? इस शहर में तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी। कृष्णा रेस्टोरेंट में आ जाओ। हाँ, रोमांटिक लंच करेंगे। हमारे अलावा वहाँ कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। हाँ। तो यही तुम्हारी चॉकलेट है? मेरा नाम अष्टलक्ष्मी है जी, ब्रैकेट में अमलू। नारायण। हाँ, ये मेरा छोटा भाई है नारायण। आदि नारायण। ये है तुम्हारी पसंद? चॉकलेट हर किसी को पसंद आती है। हाथ हटाने को बोल। मैं नहीं बोलूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है। इन्होंने मेरी कमर पर भी हाथ रखा था। कमर पर हाथ रखा? कब? फिर प्यार से पप्पी भी ली थी। पप्पी भी ले ली क्या? अब क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब मैं पिताजी को जाकर बताऊंगा। रुको। चुप रह। बताएगा तो मैं भी तेरे बारे में क्या बताओगी? तूने अपने क्लासमेट के लंच बॉक्स से अंडा खाया था। ठीक है, तुम मेरे अंडे को भूल जाओ, मैं तुम्हारी पप्पी को भूल जाऊंगा। ये बात पिताजी को मत बताना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। हाथ हटा के भी बात कर सकते हो। हाँ नारायण, तू बड़ा क्यूट है रे। तुम मुझे बिना बताए यहाँ आ गई। इट्स वेरी बैड यू नो। तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे टेंशन हो जाएगी। ये पप्पू जैसा आइटम क्या है? ए, पप्पू बोलेगा तो तेरी खोपड़ी उड़ जाएगी दुष्ट नारायण। ये है कौन? मिनी सूमो दिख रहा है। ए, दीदी से समझा तो ये मेरे बारे में जानता नहीं। हाँ, ए, बकवास बंद कर, वरना पेट चीर कर रख दूंगा मैं तुम्हारा। ए, मैं घटिया आदमी से बात नहीं करता। नारायण, आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं इसे भस्म करके रख दूंगा। मुझे भस्म करेगा? आप शांत रहिए जी, तू भी शांत रहे। इसे परमिशन मत देना जी, इसका श्राप बहुत पावरफुल है जी। इतना पावरफुल है ये क्या? हाँ जी, बहुत पावरफुल है जी। परमिशन। तू चुप रहना। चुप है। ये परमिशन देगी, वो परमिशन देगा, और तू श्राप देकर मुझे भस्म कर देगा। अरे दे दीजिए इसको परमिशन। नारायण वेटिंग। नारायण, अरे दे दीजिए ना परमिशन। नहीं जी, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू नारायण। ओम नारायण, 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 धूम्बा। अरे बाप रे, श्राप देगा बोला था तो फिर लोटा सिर पे क्यों मारा? हाँ बोल। ब्रदर, कहाँ हो तुम? एक गुड न्यूज बतानी है। क्या कहा तुमने? कैसे हो ब्रदर? एकदम मस्त हूँ ब्रदर। अपना क्या है? वो गुड न्यूज कौन सी है ये बता। मैं और शिरीषा मंगनी कर रहे हैं, और वो मंगनी कल है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हमारे साथ रहकर पूरा इंतजाम करना होगा। ऐसे मौके पर जो ड्रेस पहनते हैं उसका नाम क्या है शिरीषा? शेरवानी। हाँ, शेरवानी पहनते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं। या तू मुझे राणा भाई के हवाले करना चाहता ही है, मैं जानता हूँ। नाड़ी नहीं हूं मैं। राणा भाई ने तुझे फोन किया था और मुझे सौंपने के लिए कहा था, इसीलिए तू यहाँ आया है। इसी अदा पे तो मरता हूँ। तेरा शार्प ब्रेन है, बलवंत और उसके बाप को तूने मार दिया, इसलिए मेरी जरूरत पड़ी।
तू मेरा खास है या राणा का खास है? जब मैंने इस पर सोचा तो मेरा वोट राणा को गया। अब जल्दी तू उससे मिलेगा। ये सब सुनकर तुम्हें चक्कर आ रहा होगा ना? तू यहाँ आराम से बैठ, मैं कटिंग करा के आता हूँ। कल मंगलवार है। बैठो ब्रदर। अंग्रेजी में एक कहावत है, जिसके हाथ में जो हथियार होता है वो उसी से मरता है। गन ऊपर से भी चल सकती है, नीचे से भी चल सकती है। जान यहाँ तेरी जाएगी, मेरी नहीं। मैं जान की परवाह नहीं करता, ऐसा तू ही कहता है। What next? रुक जाओ सब लोग। शिरीषा तू मेरे साथ चल। ज्यादा चूचा की तो यहीं ठोक डालूंगा। चल। नमस्ते भाई। चल हट बीच में से। अरे हट रे पीछे। कहाँ है? जो 24 घंटे का समय दिया था तुझे, उसे ढूंढा क्यों नहीं? हम भी ढूंढ रहे हैं उसे। अगर वो तुझे नहीं मिला तो भी तू मरेगा, और हमें नहीं मिला तो भी तू मरेगा। चलो। ये तो अपने पीछे पड़ गया भाई। वो शिरीषा को ले गया। वो शिरीषा को ले गया। वो मेरी शिरीषा को ले गया। वो मैडम को ले गया ऐसा नहीं लगता भाई। मैडम खुद ही उसके साथ चली गई है। हाँ? अभी भी समझ में नहीं आया भाई। शिरीषा मैडम ना कभी आपसे प्यार करती थी और ना ही करेगी। आप ठंडे दिमाग से सोचिए भाई। उसका बाप सिर्फ आपके साथ बिजनेस करता था। उसका आपके साथ नहीं जमा तो वो दूर चला गया। दूर जाने के बाद आप उसे पटाकर वापस ले आए और उसका दिवाला निकालकर रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। रोड से उठाकर घर ले आए और शिरीषा मैडम को बोल दिया कि उससे करोड़ों रुपए लेने हैं। इसीलिए शिरीषा मैडम अपने साथ रह रही थी। उसे बेवकूफ मत समझिए। वो यहाँ से निकलने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही उसे मौका मिला वो यहाँ से निकल गई। आप यहाँ पर बैठे बैठे उसके बारे में सिर्फ सोचते ही रहिए, लेकिन चिड़िया तो पिंजरे से फुर्र हो गई। अबे साले, अगर तू सच बोलेगा तो तुझे जान से मार दूंगा। इतने दिमाग वाले होने के बावजूद तुम उस लड़की के जाल में कैसे फंस गए? सोचकर ही ताज्जुब होता है। इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? आदमी को समझने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। लड़की को समझने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ आंखें। और उसी लड़की की वजह से शहर के सारे गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। फिर भी उस लड़की पर मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी चालाकी मुझे बहुत पसंद आई। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया मैंने, तो भी मुझसे प्यार नहीं। नहीं, ये कौन बोला? अगर प्यार नहीं होता तो तुझे साथ लाता क्या? तू जीके के साथ क्यों रहती है मैं जानता हूँ। तुझे पैसा चाहिए प्लस वो अष्टलक्ष्मी भी चाहिए। मेरे बारे में तुम इतना सब सोचते हो, मुझे पता नहीं था। तू बुलेट नहीं, मेरी मीठी मीठी चॉकलेट है। रमा डार्लिंग। शिरीषा, शिरीषा। क्यों रे ब्रह्मा, चोरों की तरह रोड पर क्यों भाग रहा अरे है? मैं रोड पर भाग नहीं रहा हूँ, हाँ। जॉगिंग कर रहा हूँ। पेट थोड़ा बाहर आ गया इसलिए। पुलिस जॉगिंग करने वालों के पीछे नहीं भागती रे झूठे। क्या तुम्हें भी पता चल गया? सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरी इंडिया को पता चल गया है। शिरीषा, तुम इस रास्ते से कहाँ जा रही हो? जा नहीं रहे, हम लोग रास्ते पर आ गए हैं, लेकिन हम उनको पकड़ेंगे कैसे? दिमाग से सब कर सकते हैं, थोड़ा जोर डालो बस। अष्टलक्ष्मी ने एक्टिंग की थी, उसकी फैमिली ने भी एक्टिंग की थी। एक बार उसकी फैमिली मिल जाए ना तो हम लोग अष्टलक्ष्मी को आसानी से पकड़ सकते हैं। ओह माय गॉड, वो मोटू, वो नारायण, उसे तो मैंने रविंद्र भारती में देखा है। नाटक कंपनी का नंबर दे रहा हूँ, लिख लीजिए। वो लोग स्टेज पर अभी नाटक कर रहे हैं मैडम। वो लोग अभी शॉट में है मैडम। शूटिंग कहाँ चल रही है? There are so many actors in this world. भाई और बहनों, इस दुनिया में बहुत से मंजे हुए महान कलाकार अब भी मौजूद हैं। And they changes colors like many और वो सब लोग others. हमेशा रंग बदलते रहते हैं। And they are eating grass for money. पैसों के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं मेरे भाइयों और बहनों। And they are sinners. और वो लोग पापी हैं। Don't punish them.
भगवान उन्हें क्षमा कर दीजिए। Don't punish them. और उन्हें सजा मत दीजिए। And they don't know what they are doing. वो ये नहीं जानते कि वो लोग क्या। हाँ? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें क्या नहीं मालूम है? No, मुझे my कुछ नहीं son. मालूम बोला ना। No, my son, तुम्हें क्या नहीं मालूम है? माय लॉर्ड, ये बात आप उन लोगों को देखकर बोलिए ना। के बोलूं? वहाँ देखिए। हमको कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम। हम दोनों को कुछ नहीं मालूम। भागो। हम दोनों को कुछ नहीं मालूम। Run, my son, run fast. आ रहा हूँ माय लॉर्ड, आ रहा हूँ। Stop here, my son. यस माय लॉर्ड। क्या हुआ, थक गए क्या? If we run anymore, अगर हम और दौड़े तो we get tired and we will easily caught. हम थक जाएंगे और पकड़े जाएंगे। So we stop running इसलिए here. दौड़ने के बजाय हम रुक गए। अब जल्दी से बताओ अष्टलक्ष्मी कहाँ है? We don't know. हम नहीं जानते। पहले कहते हो कि श्राप दोगे, फिर सर फोड़ते हो दूसरों का। ए तू चुप रहे। तुम चुप रहो। लेडीज पर हाथ नहीं उठाओगे ऐसा बोला था ना? आज तक मैंने किसी लेडीज पर हाथ नहीं उठाया। देखा तुमने? ये हमेशा मुझे लेडीज ही समझता था ना। मुझे बीच में मत घसीटो। ए तुम लोग जल्दी बताओ। We really don't know. हमें सच में नहीं मालूम। अब क्यों मारा तुमने मुझे? तूने बहुत सताया इसलिए मारा तुझे। कितनी बार और मारोगे? कितनी बार सताया तूने? कई बार सताया लेकिन याद नहीं। याद तुझे मैं करवाता हूँ। मारे, अरे मार। We know her flat address. मालाबार हिल, गोदावरी बिला।